नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। आज के इस वीडियो में मैं WG5 का लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं WG5 के लोगों का लेआउट बताने की कोशिश करता हूं आपको लोकेशन के हिसाब से। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि लोकेशन बताइए। तो लोगों में जाकर लोकेशन बताना तो अलाउ नहीं है, लेकिन मेरे को ये फिगर मिला है तो इसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि लोकेशन, और साथ में इन उपकरणों के काम भी बता देता हूं। तो ये मेरा जो कर्सर है आपको दिखाई देगा, ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा हिलता है तो दिखाई देगा ये आपको। ये ड्राइविंग कैब 1 है, इधर कैब 1 है और इधर जो है ये कैब 2 है। तो कैब 1 से अपन चालू करते हैं। तो कैब 1 पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में लोको पायलट बैठते हैं और राइट साइड में इधर जो है वो ALP लिखा है, यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट बैठते हैं। अब जहाँ लोको पायलट बैठते हैं उनके पीछे जो कॉरिडोर होता है, यहाँ पे इसका दरवाज़ा होता है, तो ये कॉरिडोर 1 कहलाती है। और सहायक लोको पायलट के जो पीछे कॉरिडोर रहती है वो कॉरिडोर नंबर 2 कहलाती है। ये लिखा हुआ भी यहाँ पे, ठीक है। और बीच में जो है पूरी मशीनरीज रहती है। अब हम यहाँ से पहले कैब का देख लेते हैं। तो लोको पायलट के पीछे ही इधर PC2, वैसे इस दीवार के ऊपर ये दरवाज़ा खुलता है, इसका यहाँ PC2 रहता है और बीच में PC1 रहता है, और यहाँ पे जो इस दीवार पे यहाँ PC3 का दरवाज़ा खुलता है कॉरिडोर के साइड में। तो ये हो कैब का दृश्य हो गया। PC1 बीच में, PC2 लोको पायलट के पीछे और PC3 असिस्टेंट लोको पायलट के पीछे रहता है। अब यहाँ पे अगर हम कॉरिडोर नंबर 1 में प्रवेश करते हैं तो लोको पायलट के जस्ट पीछे, यानी कि कैब 1 के पीछे कॉरिडोर 1 साइड में यहाँ पे C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल लगा हुआ है, और वहीं पे दीवार पे VPT कॉक। तो VPT कॉक का क्या काम है? ये पेंटो का आइसोलेटिंग कॉक है। VPT1 COC लिखा, मतलब पेंटो 1 का COC है। कैब 1 के ऊपर पेंटो 1 लगा होता है तो उसका न्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक है। कभी भी पेंटो को न्यूमेटिकली अगर आइसोलेट करना है तो वी शुड क्लोज दिस कॉक एंड हियर जी C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल। तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल के बारे में आप जानते हैं, जब A9 से हम ब्रेक लगाते हैं तब लोको में भी जो ब्रेक लगता है वो डिस्ट्रीब्यूटर वाल के द्वारा लगता है। इसका अलग भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे जो उपकरण लगे हैं उनका काम बता रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल इज यूज्ड फॉर प्रोपोर्शनेट ब्रेकिंग बाय A9 इन द ट्रेन इन द लोकोमोटिव। तो ये दोनों में ब्रेक लगाता है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो IPMV यानी कि IP मैग्नेट वाल लगा हुआ है। तो IP मैग्नेट वाल का काम ये BP प्रेशर पर ढक्कन का काम करता है। विभिन्न सेफ्टी के दौरान IP मैग्नेट वाल डी एनर्जाइज होकर BP प्रेशर ड्रॉप करता है और लोको और गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। तो कब कब ड्रॉप होता है इसका भी मैंने वीडियो बनाया, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जब डायनामिक ब्रेक लगा रहे हैं और टेंशन चला जावे ओची का तो भी ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, और QEMS रिले एनर्जाइज हो गई तो इसका एनसेंट्रल, जैसे BPEMS दबा देते हैं तब भी ऑपरेट हो जाएगा। थर्मल रिले ऑपरेट हो जाएगी तो भी हो जाएगा, और 36 नॉच तक भी MVRF ने काम नहीं किया तो भी ये डी एनर्जाइज होकर ब्रेक लगा देगा। और VCD के दौरान भी है, जब VCD ऑपरेट होता है तो भी QVCD के द्वारा ये डी एनर्जाइज होता है और BP प्रेशर को ड्रॉप करा के ब्रेक लगाता है। तो ये हुआ IP मैग्नेट वाल का काम यहाँ लगा। उसके बाद में 3 VEUL इलेक्ट्रो वाल फॉर अनलोडिंग। तो ये कंप्रेशर के हेड और नॉन रिटर्न वाल के बीच में जब सर्किट में देखेंगे तो वहाँ लगे हुए हैं, लोकेशन में यहाँ लगे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, कंप्रेसर और हेड के बीच में जो प्रेशर होता है उसको निकाल देते हैं, ताकि कंप्रेसर रीस्टार्ट होते समय बिना बैक प्रेशर के स्टार्ट होते हैं। इसलिए ये तीनों एक एक कंप्रेसर का एक एक लगाए।
अगर किसी लोको में 2 ही कंप्रेसर है तो 2 ही VUL मिलेंगे आपको। ये WAG5 में 3 कंप्रेसर रहते हैं, इसके लिए 3 और 3 का बताया हुआ है। और यहीं पे वीड वाल भी लगा हुआ, यानी कि HT1 की दीवार पर वीड वाल का फुल होता है इलेक्ट्रो वाल फॉर ऑटो ड्रेन, यानी कि ऑटो ड्रेन वाल को जो ऑपरेट करने वाला इलेक्ट्रो वाल है वो वीड वाल है, वो यहाँ पे लगा होता है। यहीं पे K1 के पीछे ही MCP1 लगा हुआ है, यानी कि मैन कंप्रेसर नंबर 1, और यहाँ पे MCP2 लगा हुआ है, MCP3 लगा हुआ। इनको पहचानने का तरीका ये, इधर कॉरिडोर 2 है तो 2 साइड में MCP2 है और 3 है, 1 जो है वो एकदम K1 के पीछे है। और यहीं पे MVMT1 यानी कि ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को ठंडा करने वाला ब्लोअर जो है वो MVMT1 यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये K1 के जो पीछे आइटम्स उपकरण लगे हुए हैं वो हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ HT1 का दरवाज़ा रहता है, हाई टेंशन कंपार्टमेंट नंबर 1। यहाँ प्रवेश करते हैं और हाई टेंशन कंपार्टमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग उपकरण रहते हैं, तो वो इसमें लगे रहते हैं। उसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये कॉरिडोर 1 है, तो 1 में हाई टेंशन कंपार्टमेंट नंबर 1 का ही दरवाज़ा रहेगा और 2 में 2 का रहेगा। 2 में जाएंगे अभी तो उसका उसमें रहेगा। यहाँ पे BV बॉक्स है। BV बॉक्स क्या काम आता है, जब लोको को ग्राउंड करते हैं तो ZPT चाबी को यहाँ BV बॉक्स में लगाते हैं। यहीं पे फिजेट की भी लगी रहती है, उसको हम निकाल के फिर ये HT कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलते हैं, तो वो यहाँ पे BV बॉक्स लगा हुआ है। यहाँ पे RSI ब्लॉक नंबर 1 और RSI 2 यानी कि जो ट्रैक्शन मोटरों को सप्लाई जाती है DC सप्लाई, तो RSI ब्लॉक जो वो है AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। और यहीं पे इनके आइसोलेटिंग स्विच HVSI1 HVSI2 रखी। ये किसके आइसोलेटिंग स्विच है, MVSI1 और MVSI2 के। तो जो MVSI है वो भी इसी के पास में यहीं पे लगे रहते हैं, वो दिखते नहीं हैं, कवर्ड रहते हैं, इसके लिए इसके अंदर लगे हुए, इसका ये स्विच है। RSI पावर सर्किट में होता है, MVSI ऑक्सिलरी सर्किट में होता है। आगे थोड़ा बढ़े, तभी ये हम कैब 2 के पीछे आ गए हैं, तो यहाँ लगा हुआ है CHBA यानी कि बैटरी चार्जर। बैटरी को चार्ज करने के काम आता है ये उपकरण। जब लोको चालू होता है, आरनो चालू होता है, या ऐसा यूनिट है ऐसा यूनिट चालू होता है, तभी ये काम करता है। उसके बाद में यहाँ लगा C118 एंड R118। ये एक जाली केज के अंदर, इट इज़ फिटेड इनसाइड द केज, जो जाली होती है लोहे की उसके अंदर फिट रहता है। C118 आरनो को स्टार्टिंग फेज देने काम आता है, और R118 जो है वो जब स्टार्टिंग फेज देता है, जो करंट अधिक होता है उसको ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे लगा हुआ TFVT। TF का मतलब ट्रांसफार्मर है, VT को मतलब कैब फैन को कहा गया है। तो कैब फैन को जो सप्लाई जाती है TFVT से जाती है। TFVT 230 वोल्ट सप्लाई लेता है आरनो से या ऐसा यूनिट से, और 110 वोल्ट ऐसी सप्लाई कैब फैन को देता है। तो दोनों कैब फैन जो हैं, 4 टोटल कैब फैन होते हैं, तो चारों चार को सप्लाई TFVT से जाती है। यहाँ पे लगा हुआ LTBA। LTBA यानी BA का मतलब बैटरी है, लो वोल्टेज का सर्ज अरेस्टर है ये। तो सर्ज अरेस्टर जैसे अपने लोको की छत पे ET1 ET2 सर्ज अरेस्टर लगे हुए हैं हाई वोल्टेज में, इसी प्रकार यहाँ लो वोल्टेज में LTBA लगा हुआ है। अगर कभी भी बैटरी वोल्टेज आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो LTBA भी एक्चुअल में सर्ज अरेस्टर ही है, तो सप्लाई को ग्राउंड कर देगा और उस समय फिर ओवर करंट होगा, CCBA मेल्ट हो जाएगा और बैटरी के सर्किट की सुरक्षा करेगा। उसके बाद हम यहाँ ये सब देखेंगे कैब 2 के पीछे भी। यहाँ पे QTD 105 106, तो ये जैसा कि Q का मतलब रिले, T का मतलब टेम्पोराइज, D का मतलब डिले, टेम्पोराइज टाइम डिले रिले है ये। 105 और 106 ये ब्लोअरों को 5-5 सेकंड के अंतर से चलाने के काम आती है, जो मैंने ब्लोअर्स कंट्रोल सर्किट में बताया हुआ है। यहाँ पे MVMT2 यानी कि ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 को ठंडा करने वाला ब्लोअर। यहाँ पे VESA3 एंड VESA4 दोनों सेंडिंग वाल्व और सेंडिंग वाल्व के कॉक लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, कैब 1 साइड के कॉक सेंडिंग वाल्व कौन है, वहाँ वो PC1 के अंदर है, उसका फिर लोकेशन PC1 का अलग से बताया हुआ, इसके लिए नहीं दिखते हैं। तो ये कैब 2 के पीछे VESA3 एंड VESA4। VESA मतलब सेंडिंग वाल्व, इलेक्ट्रो वाल्व फॉर सेंडिंग ऐसा बोलते हैं इसको।
यहाँ पे लोको पायलट के पीछे कैब 2 के पीछे आर्नो लगा हुआ है। आर्नो सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज में कन्वर्ट करने के काम आता है। यहाँ पे VPT2 और उसका कॉक लगा हुआ है। देखा कैब 1 के पीछे सिर्फ VPT का कॉक लगा हुआ, VPT नहीं है, क्योंकि VPT PC1 में है। और यहाँ पे जो है VPT भी है और उसका कॉक भी दिया हुआ है पेंटो नंबर 2 का। यहाँ पे दिया हुआ DC DC कन्वर्टर, यानी कि जो हेडलाइट को प्रकाशित करता है, बैटरी के वोल्टेज से ही सप्लाई लेता है, यानी कि 110 वोल्ट DC लेता है और 24 वोल्ट DC हेडलाइट को देता, यानी DC लेकर DC देता है, तो उसको DC DC कन्वर्टर कहा गया है। उसके बाद में यहाँ कैब 2 में प्रवेश कर जाएंगे यहीं से कॉरिडोर से। तो यहाँ TR पैनल आएगा असिस्टेंट लोको पायलट के साइड, बीच में TK पैनल आएगा और यहाँ TB पैनल लगा। TR पैनल पे सभी रिलेज लगी हुई है, TK पैनल पे EM कॉन्टेक्टर्स लगे हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स लगे हुए हैं ऑक्सिलरियों के, और TB पैनल पे स्विचेस एंड फ्यूजेज लगे हुए हैं। उसके बाद में हम यहाँ से फिर कॉरिडोर नंबर 2 में प्रवेश करेंगे। तो कॉरिडोर नंबर 2 में जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे ये HT2 का दरवाज़ा आता है और दरवाजे के पास में यहाँ SMGR पैनल है। तो SMGR पैनल पे SMGR का गेज लगा हुआ है, ZSMGR हैंडल भी लगा हुआ है और वहाँ पे GR का ड्रम भी लगा हुआ है, प्रेशर गेज भी लगा, वो सब यहाँ SMGR पैनल पे। तो यहाँ पे हम जो SMGR का हैंडल होता है अलग से या लगा हुआ है, तो भी हम उसको एक बार शाफ्ट पे लगा के नॉच लेके देख लेंगे। अगर लोको डी एनर्जाइज होते हैं तो देख लेंगे वहाँ पे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यूँ कंफर्म हो जाए कि वो हैंडल लगता भी है कि नहीं। फिर ज़रूरत पड़ी नहीं लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके लिए उसको लगा के देख लेना एक बार। उसके बाद में यहाँ लगा है ये MCP2 के सामने, इसका लोकेशन बोलते हैं AFMV, यानी कि एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व। ये जब भी गाड़ी चार्ज होती है, BP प्रेशर बनाते हैं, तो जो एयर फ्लो होता है इसके यहाँ से उसको मेज़र करता है। मेज़र करके ये R6 रिले वाल्व को देता है और R6 रिले वाल्व जो है वो RGAF को और एयर फ्लो इंडिकेटर को देता है। तो RGAF का फुल फॉर्म है रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर एयर फ्लो। एयर फ्लो का गेज है, ये नापता है कितना एयर फ्लो हो रहा है। और R6 रिले वाल्व उस प्रेशर को रिले करता है, आगे भेजता है। MB4 यानी कि मैग्नेट वाल्व जो BP चार्जिंग सर्किट में लगा हुआ है, इसके अंदर 5.5 mm की चौक है, यानी होल है, चौक क्या, तो धीरे धीरे BP चार्ज होता है। इसके महत्व को और भी ऑटो फ्लैशर सर्किट में भी बताया हुआ है कि ये क्यों लगाया गया है। जब BPSW दबाते हैं तब ये एनर्जाइज होता है, हवा का बड़ा रास्ता खोलता है, और नॉर्मल में ये छोटे रास्ते से BP चार्ज होता है। तो इस प्रकार एक छोटा सा लेआउट बताने का कोशिश किया मैंने कि भाई लोको में जो है लोकेशन किस प्रकार कौन सा उपकरण लगा हुआ है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार और भी मैं लोकेशन के वीडियो बताऊँगा। लोको पे जाके मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल अलाउ नहीं है, इसलिए लोको का कोई भी चित्र, उपकरण का चित्र मैं नहीं बताता हूँ। सर्किट से बताऊँगा या फिर मुँह से बोल के ही बताऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऑडियो सुनने के लिए आप खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप खबरी ऐप पर जा सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपका नॉलेज पावरफुल बने, ताकि आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर सकें। धन्यवाद।